हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और बाहर लगी है बहुत तेज़ से बारिश। कल दिन से बारिश हो रही है और रुक नहीं रही है। तो यहाँ पे इसलिए मैं चाय पी रही थी, सब चले गए थे, ठंडा भी लग रहा था तो इसलिए मैंने कल फुल स्लीप की। लेकिन ये है कि ठंडे हैं मेरे कपड़े, तो इसलिए मुझे ठंडा लग रहा था। लेकिन बच्चों को मैंने गर्म कपड़े मतलब मोटे कपड़े पहना के सुलाए थे और ये पतले वाले हैं बिल्कुल ना। वैसे अब जब तेज़ गर्मी होती है तो इनमें भी गर्मी लगती है। लेकिन तो यहाँ पे चाय पी रही थी और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि झाड़ू पोछा के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि क्या करते हैं, औरतें सिर्फ झाड़ू ही पोछा तो करती हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास बहुत काम होते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम हफ्ते में करते हैं, कुछ महीनों में करते हैं, मतलब ऐसे काम होते हैं। तो सबसे पहले यही है कि घर को समेटना। सब चले गए हैं तो घर को समेट लूँगी और उसके बाद अपने और काम स्टार्ट करूँगी। मतलब सब चीज़ फैला ही रहता है ना सुबह के टाइम पे, तो बस यही रहता है। तो सब चीज़ समेट के और जब कमरा बिल्कुल सब चीज़ समेट दो, बिस्तर वगैरह झाड़ दो, तो उसके बाद बिल्कुल मतलब आधा काम तो ऐसा ही हो जाता है। और झाड़ू लग गया उसके बाद तो लगता ही नहीं, फिर उसके बाद बचता ही है पोछा सिर्फ। तो बस ये टावल वगैरह भी सभी यहीं, क्योंकि बारिश हो रही है ना, नहीं तो बाहर टांग देते थे तो इसलिए यहाँ रखें। तो बस इन्हें अभी फ़िलहाल मैंने बाहर रख दिया, लेकिन बाहर से भी सब चीज़ करूँगी सेट। और आज जैसे रेनकोट भी निकाला है तो एक काम ये भी फैल गया है कि रेनकोट भी रखना है शाम को। और अभी पता नहीं कितने 2 दिन तक शायद बारिश बताई है। तो चारों धाम, हमारे उत्तराखंड में चारों धाम के पट खुल गए हैं, तो इस वजह से बारिश होती है स्टार्टिंग में। तो बस बारिश हो रही है, कमरा समेट गया। और अंदर इससे पहले मैंने अपने किचन की पूरी क्लीनिंग कर दी थी और अंदर का रूम समेट के बिस्तर, वो अंदर का रूम भी पूरा समेट दिया था। तो ये रूम भी समेट गया है। तो इसके बाद बस अपना और एक्स्ट्रा और बताऊंगी मैं आप लोगों को कि आज मैंने क्या क्या काम किया। तो मुझे सोफ़े के कवर लाने, बट मुझे ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। मार्केट जाती हूँ बट लाऊंगी अब, और यही सोचती रहती हूँ कि लाऊंगी लाऊंगी, बस भूल जाती हूँ मतलब जब भी मार्केट जाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग। तो सबसे पहले यही है कि हफ्ते में हमें हमेशा जाले निकाल देने चाहिए, क्योंकि छोटे वैसे बिल्कुल भी नहीं थे जाले, एक दो जाले छोटे छोटे से होंगे, कहीं पे शायद दिख तो नहीं रहे थे। लेकिन ये रहता है एक बार हाथ मार लो तो हमें ना डीपली क्लीनिंग की ऐसी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और वैसे तो करते ही हैं डीपली क्लीनिंग, लेकिन ये है कि तो हल्के हल्के से जाले मैं निकाल लेती हूँ हफ्ते में। अगर ज़्यादा ही लेट हो गया तो 10 दिन में तो निकाल ही लेती हूँ। तो बस यहीं से अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं कि हफ्ते में अपने जाले ज़रूर निकाल लें। और वैसे अब ना, अब गर्मियों में नहीं रहते इतने जाले, मतलब गर्मियों में रहते हैं, सर्दियों में मतलब मेरे को तो लगते नहीं कि जाले, क्योंकि होते ही नहीं है ना। और इसी के साथ साथ मैं अपनी रॉड भी साफ़ कर लूँगी, रॉड से भी मतलब जो भी वो निकला होगा, जो भी होगा, जाले वगैरह मकड़ी वगैरह हो अगर, तो साफ़ हो जाएंगे। और अपनी खिड़की वगैरह भी थोड़ा बहुत झाड़ लूँगी इससे। वैसे तो खिड़कियाँ मैंने अभी साफ़ की है ना, तो कुछ नहीं है। और पंखा भी मैंने अभी साफ़ किया था, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कहा वही है, थोड़ा कर लेती हूँ जब कर ही रही हूँ। तो यह है कि इसलिए मैंने नीचे कुछ बिछाया नहीं है, क्योंकि धूल बिल्कुल हल्की सी धूल ऐसी थी, इतना नहीं था। तो पंखे साफ़ ही थे तो इस वजह से। पर थोड़ा मैंने कहा चलो झाड़ लेती हूँ, जब आप लोगों को बता रही हूँ कि वीक में ये सफाई ज़रूर करनी चाहिए। और ऐसे ही अपनी अलमारी वगैरह की, टीवी वगैरह के ऊपर से सफाई करो। अपने जो ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह है इन्हें भी झाड़ते रहो, तो मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतनी सफाई की हमें। और इसके फिर मैं ये, जैसे हमारे सोफ़े के ये रहते हैं, टेबल के भी रहते हैं कांच के बहुत सारे लोगों के, तो उसको भी साफ़ करते रहना चाहिए। खिड़की वगैरह साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि धूल ना आ ही जाती, पता नहीं कहाँ से आती है। और जैसे अब ये काम मेरा ऐसे है कि झाड़ू पोछे से, झाड़ू से पहले ही निपटा दूँ, क्योंकि धूल वगैरह निकलेगी तो नीचे ही चढ़ेगी, ऑब्वियसली नीचे ही चढ़ेगी। तो आप लोग सोचेंगे कि पहले ये झाड़ दिया, लेकिन इसके बाद मैंने फिर झाड़ा, ये मुझे ध्यान नहीं रहा ना। एक तो डेली का रूटीन होता है कि ये मतलब बेडशीट भी झाड़ के बिछानी है, तो ये कॉम से निकालती हूँ मैं इसे ना, शीशे को। पहले मैं बहुत डरती थी इसे निकालने से, लेकिन अब मैं निकाल लेती हूँ। पहले मैं तभी करती थी, देखो कितनी गंदगी आ रही है, तो पहले मैं तभी करती थी जब ये रहते थे, लेकिन अब मैं इनके भरोसे रहो तो काम ही नहीं होते, पता। तो बस ऐसे हल्की हल्की धूल झाड़ती रहूँगी सब जगह से और साफ कर जिससे और महीने में, फिर मैं महीने 2 महीने में मैं ऐसे करती हूँ, ये सारे स्टोन निकाल के ना इनको वो अच्छे से धुल देती हूँ। और फिर ये पूरे निकाल के फिर ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन हफ्ते में मैं ऐसे ही करती हूँ कि ये धूल वगैरह ऐसे निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये साफ़ हो जाएंगे। और सॉरी, वो कोई बीच में आ गया था तो मुझे रोकना पड़ा वॉइस ओवर।
तो बस ये साफ़ कर रही हूँ। और इसी के साथ में जैसे कॉलिन से अपने शीशे वगैरह, अपने फर्नीचर वगैरह भी साफ़ करती हूँ हफ्ते में। वैसे मैं तीसरे दिन में करती हूँ, बट वो है कि कभी कभी हफ्ते में। तो इस चीज़ के साथ गिलास भी मेरा साफ़ हो गया और मैं इसे लगा दूँगी। और अपने बेड बॉक्स, अलमारी वगैरह भी ऐसे ही वो हफ्ते हफ्ते में, मतलब ये होता है ना, ख़राब नहीं होते, कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, बस उन्हें भी सेट करते रहना चाहिए। और अब ये फर्नीचर वगैरह खिसका के भी इसके पीछे से झाड़ू। और मैंने आपको दिखाना भूल गई ना, तो कुछ भी नहीं था इसके पीछे ना, क्योंकि ऐसे मैं साफ़ करती रहती हूँ तो इतना वो नहीं रहता है। बस ये रहता है कभी कभी हवा चल जाए तो गंदगी हो जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं था। बट यही था कि जब झाड़ू मार रही हूँ तो जब हफ्ते में करना ही है तो कर ही लेती हूँ, दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और फिर ये सारे फर्नीचर मैंने हटा के सफाई करी थी, जैसे फ्रिज भी हो गया, टेबल जो भी है अपने पास। तो और बड़े घर को ना मैनेज करना बहुत आसान होता है, लेकिन छोटे घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये होता है कि बड़े घर में क्लीनिंग ज़्यादा होती है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह ज़्यादा होती है, लेकिन छोटे घर को मैनेज करना बहुत टफ होता है, क्योंकि एक तो किच किच भी सामान बहुत सारा होता है। और फिर मतलब छोटे से दो रूम है मेरे, तो यहीं पे उठना बैठना भी है, किसी ने आना भी है तो यहीं पे आना है, हमने खाना भी खाना है, हमने रहना भी है तो यहीं पे रहना। तो ये होता है, मतलब कमरों की कमी है। तो फिर ये हो जाता है, सामान भी, कपड़े भी जो हैं, सामान बच्चे ला फैलाते हैं, सब चीज़ तो दिन भर मैनेज करना पड़ता है, मतलब ये होता है। बड़े घर में तो ये है कि रूम, बेडरूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, सब चीज़ अलग है, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है। और फिर ये किचन में भी मेरा ये काम था कि मेरे को ना ये प्याज लहसुन अलग अलग करने थे, अरब की दादी ने भेजे थे, तो ये अलग अलग करने थे। तो झाड़ू लगाते ही समय मैं ये सब काम कर लेती हूँ, जिससे एक ही गंदगी जो हो। और किचन तो आप देख ही रहे हो, किचन तो मैंने क्लीन कर दिया था सुबह ही, क्योंकि सुबह ना सफाई तो होती नहीं है अंदर की, बच्चे रहते हैं तो नाश्ता तो सुबह बन जाता है। उसके बाद काफ़ी टाइम रहता है, हन्नू के जाने के बाद, आरव के जाने के बाद हन्नू पे काफ़ी टाइम रहता है, तो उस बीच में अपने किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ। और कभी नहीं भी करती हूँ, ऐसा नहीं, कभी ये कि बाहर की सफाई कर देती हूँ। तो आज बाहर बारिश थी, तो इसलिए मैंने अंदर की वो किचन की क्लीनिंग कर दी थी। तो मतलब यही है, अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं कि कैसे कौन सा काम कब करना है। और ज़रूरी नहीं है डेली ये रूटीन रहता है, हर दिन अलग अलग रूटीन रहता है। तो इसके बाद मैं नहा के पूजा करके, मतलब सारा काम करके आ गई थी। तो यहाँ पे मुझे ये जो डेकोरेशन का सामान ऊपर रखा है ना, ये सब ऐसे ही ख़राब सा भी नहीं हुआ है, बट मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ये अब ना। तो डेकोरेशन वगैरह चेंज करते रहने चाहिए बीच बीच में। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं डेकोरेशन करूँगी, बट ये कि ये सामान मैं संभाल रही हूँ। और मुझे यहाँ इसके ऊपर कुछ सामान रख रहा है ना, इसलिए मैं संभाल रही हूँ। क्योंकि हमने जैसे गद्दा लाया है ना, तो गद्दा हमारा, वो जो पुराना गद्दा था वो हमने वहाँ रख दिया, तो बच्चों की जो खिलौनों की पेटी थी वो बाहर आ गई है, जिससे वो थोड़ा, वैसे वो गद्दा भी हमारा जाएगा यहाँ से। तो तब तक ये है कि ऐसे तो रह नहीं सकते, सही सेटिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो खिलौने की पेटी आ गई, जिससे ना हमारा जो बेडरूम है वहाँ सिर्फ बेड आता है, और एक साइड टेबल है, एक ड्रेसिंग है, तो उसके ऊपर मेरी अटैची रहती है। तो उसके बगल में फिर टेबल लगा के मुझे वो पेटी रखनी पड़ रही थी बच्चों के खिलौने की। और जबकि मैंने खिलौने छांटे हुए थे, लेकिन बच्चों ने ना फिर वो मिक्स कर दिए सब ऐसे ही। तो वो ना भरा भरा सा लग रहा है रूम बहुत, जैसे ये देख रहे हो आप। तो यहीं पे ये कपड़ों की भी मेरी, और ये भी है, तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ चेंज करना था, मतलब थोड़ा खाली करना था, तो इस वजह से ये सब कर रही हूँ मैं। और हाँ, तो ये बता रही थी मैं कि हफ़्ते की क्लीनिंग में जैसा हमारा ना, मैंने अभी टॉयलेट और वॉशरूम भी अपना क्लीन किया है। वैसे मेरा टॉयलेट तो हर दूसरे तीसरे दिन में क्लीन होता है, क्योंकि मेरा ना जो फ़र्श है वो फ़र्श बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो अगर उसे साफ़ ना करो तो वो गंदा सा दिखता है। तो इसलिए मैंने वो टॉयलेट तो मैं करती हूँ, लेकिन हफ़्ते में टॉयलेट वॉशरूम हमें डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। वॉश बेसिन की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, सिंक की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। और अपने जो बेड बॉक्स वगैरह तो मैंने बताए हैं आपको, वो सब सेट करते रहने चाहिए। तो अगर हम ये सफाई करें ना, तो बिल्कुल भी हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपना, मतलब ऐसे हमें डीप क्लीनिंग की। वैसे तो हम डीप क्लीनिंग करते, लेकिन घर हमारा हमारे मतलब व्यवस्थित रहेगा और साफ़ रहेगा। और मैं बताऊँगी आप लोगों को, कब एक वीडियो में दिखाऊँगी मैं आपको कि मैं कैसे मैनेज रखती हूँ अपने सामानों को, मतलब, और वो भी ऐसे ही, वो इनसे ही, क्या बोलते हैं, जो ये पेटी वगैरह होती है ना, इन्हीं से ही। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र आते हैं, बट यही है कि जब हमारे पास है तो हम इसकी यूज़ करते। तो ये रख तो दी है मैंने पेटी, लेकिन पता नहीं कब कितने टाइम तक रहेगी, क्योंकि बच्चे खिलौने तो मांगेंगे ही मांगेंगे। चलो देखते हैं कब तक रहते ही, नहीं तो फिर ये नीचे निकालनी पड़ेगी और अपनी अटैची ऊपर रखनी पड़ेगी, जैसे भी। फिर मैंने रखा, फिर ये देखा ये कपड़े में दाग लगा हुआ था, फिर मैंने ये दूसरा कपड़ा इसके ऊपर डाल दिया, वही है ना, हाँ,
अपने आँखों को भी सब चीज़ अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हमें ही अच्छा नहीं लगेगा तो फिर जो बाहर से आएंगे उन्हें कैसा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बस मेरे अब 2 सूट थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी प्रेस कर देती हूँ और इसी के साथ साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।